ये 7.5 साल पुराना गड्ढा अब धनु राशि वालों का भरेगा। ये 7.5 साल की भरत बहुत मुश्किल थी। इस मुश्किल घड़ी में गड्ढा इतना गहरा हो गया जो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में मुश्किलों का दौर आता है, मुसीबतों का दौर आता है, जिंदगी में पांसे उल्टे पड़ते हैं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सामान आपने 100 बरस का जुटाया, ये लाएंगे वो लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जिंदगी में पल की खबर नहीं कि कब क्या हो जाए। अच्छे दिन आते हैं तो खुशियां लेके आते हैं और बुरे दिन आते हैं तो दुखों का समंदर लेके आते हैं। 7.5 साल कब बीत गए धनु राशि वालों के जीवन में। ये 7.5 साल का जो 7.5 का गड्ढा है वो कब चला गया पता ही नहीं चला। 2014 का वो सफर था, याद करना जरूरी है क्योंकि पिछला इतिहास तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है और पिछले इतिहास में ही तुम्हारी जिंदगी का फलसफा छुपा है कि वर्तमान में अब क्या होगा और धनु राशि वालों के जीवन में अब ये आगामी समय यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये कैसे रहेंगे। नवंबर सन 2024 से लगेगा वो चाल, वो कारवां, और 7.5 साल का जो गड्ढा है वो दोबारा से भरेगा और उनके जीवन में दोबारा से वो लौटेंगे दिन और वो जीवन में नए सुख की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा। 2014 का वो सफ़र जब शनि ने उनके जीवन में 7.5 साल का ऐसा गहरा गड्ढा खोदा जिसमें उनका जीवन बहुत पतन में चला गया, बहुत नुकसान में धनु राशि वाले चले गए, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगी तो वो ऐसी गड्ढे की रूप ले गई कि उनका जीवन भरपाई होना बहुत मुश्किल हो गया। जब हड्डी पसली टूट जाती है, जब कहीं मोच आ जाती है, कहीं पैर में हाथ में प्लास्टर बन जाता है तो वो जुड़ने में ही 6 महीने लग जाते हैं उसकी। मगर फिर भी जब बारिश के दिन आते हैं, जब सर्दी के दिन आते हैं, जब ठंडक के दिन आते हैं तो वो टीस के रूप में कहीं ना कहीं नस स्पार्क कर ही जाती है। वही हाल 7.5 का होता है। जब उनके जीवन में जो है 2014 में 7.5 लगी और 2023 में 17 जनवरी को ख़त्म हुई तो ये 7.5 साल यानी 7.5 साल का पैर बहुत ज़्यादा गहरा का हो गया। उनका जीवन सत्यानाश शनि ने कर दिया, क्योंकि जिस राशि पे शनि की 7.5 लगे, कोई कुछ भी कहे कि 7.5 में राजा बन जाते हैं, 7.5 में मंत्री बन जाते हैं, 7.5 में बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं। मगर ये कुछ ही लोगों का होता है, जो हजारों में कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि शनि जन्म कुंडली में लगभग अगर खराब हुए तो स्थितियाँ बहुत बुरी हो जाती हैं और राजा से रंक बनाने का काम ये शनि करता है। कोई कुछ भी कहे, शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, और कलयुग की जो लीला है उसमें शनि ने सत्यता दे दी है कि 7.5 साल में वो किसी को नहीं छोड़ता। मुसीबतें आती ही आती हैं, कर्जे होते ही होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता ही होता है, बदनामी होती ही होती है, और जीवन में सब तहस नहस और सत्यानाश हो जाता है। फाइनेंस का सुपड़ा साफ हो जाता है, ये शनि करवाता है। सच्चाई तो ये है, और सच्चाई अगर सुन ली तुमने और कड़वा खा लिया तो जीवन में कभी तुम्हें बीमारी नहीं होगी, कभी तुम्हें रोग नहीं होंगे। तुम्हारी आंखें जब कंचे जैसी खुल जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो ये आंखों को बटन की तरह बंद करके बैठे रहो और कानों से सुनते रहो, और भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, और भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। जब पेट में भूख लगती है, पेट में औंधे उठते हैं, पेट में जो है जब खेल खिलता है भूख का, तो भगवान के भजन भी अच्छे नहीं लगते, भगवान की दिया बत्ती भी अच्छी नहीं लगती, भगवान की पूजा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान से यही कहा जाता है कि हे प्रभु, तूने मुझे भुगतन के लिए भेज दिया और तेरे अब जो है भजन गोपाल महाराज हे ईश्वर नहीं होते, क्योंकि अब भूख लग रही है, भूख से पेट बोल रहा है, तो तेरे भजन ना होई गोपाला, और ये पकड़ तेरी कंठी और ये पकड़ तेरी माला। शनि एक ऐसा ग्रह है कि देता है तो 56 करोड़ की दे देता है, उल्टी तराजू है,
कभी कभी उल्टा न्याय लगता है, बाद में निकल के सीधा आता है। जैसे फिल्म होती है, कोई पिक्चर होती है, स्टार्टिंग में सस्पेंस होता है, बीच में ट्रेलर होता है, कभी कभी विलेन जीतता है, और लास्ट की अगर पिक्चर तुमने देख ली पूरी तो उसमें हीरो ही जीतता पाया जाता है। शुरू में नहीं लगता कि हीरो जीतेगा, लगता है विलन की जीत होगी, मगर लास्ट में हीरो ही जीतता है। मगर उस फिल्म को पूरा देखना पड़ता है, तभी वो सस्पेंस खुलता है। तो ऐसे ही जिंदगी की कहानी है। शनि की उल्टी तराजू होती है, लगता है उल्टा न्याय कर रहा है, कभी कभी अच्छे को भी भुगतनी पड़ती है। बुरा भी हंसता है, बुरा भी खिलखिलाता है, बुरा भी लगता है कि जीत रहा है, मगर लास्ट में बुरे की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। साढ़े साथी का ऐसा गहरा गड्ढा क्या फिर से निकल के आ रहा है? क्या फिर से धनु राशि वालों के जीवन में फिर से ये सुनामी आएगी? क्योंकि 29 मार्च सन 2025 का वो सफ़र रहेगा जिसमें धनु राशि वालों के जीवन में साढ़े साथी तो नहीं लगेगी, मगर ढैया अवश्य लगेगी, जो साढ़े साथी का एक पार्ट है, साढ़े साथी का एक टुकड़ा है। इसमें क्या वही पुराने इतिहास दोहरेंगे, फिर वही पुरानी ज़िंदगी लौट के आएगी, या ज़िंदगी बदलेगी? साढ़े साथी में जो हुआ वो ढैया में होगा, या जो ढैया नए रूप लेगी, नया खुशखबरी आपको देगी, नई ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी देगी। यहाँ तब्दीली बदलेंगी। और नवंबर सन 2024 से लेके और फरवरी सन 2025 तक की बात कर रहे हैं, तो इन 4 महीने में जो शनि का गड्ढा है वो भरेगा कि नहीं भरेगा? देखिए मित्रों, सबसे पहली जो डेट निकल के आ रही है जिसमें आपका जीवन पुनः जीवन सुख वाला जीवन बनेगा, जीवन से कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। गड्ढा तो भरने में टाइम लगेगा, जैसे हड्डी पसली है टूट जाती है तो उसको जॉइंट होने में टाइम लगता है, ऐसे गड्ढा भरने में टाइम लगेगा। मगर जब उम्मीद की किरण जगती है, जब लगता है कि काम बनेंगे, लगता है कि जीवन में दोबारा से पटरी पर गाड़ी आएगी, तो उसमें ही संतोष होता है, उसमें जीने का मन करता है। तो धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं हम। इस समय तीसरे घर में शनि महाराज वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। 15 नवंबर सन 2024 से तीसरे ही घर में शनि सुबह के 4:44 पर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी शनि आपके जीवन में पुनः खुशियों की गारंटी देगा, पुनः आपके जीवन में सुख के दिन लाएगा। जो काम कारोबारी हैं उनके काम चलेंगे। जो लोग इस्पात, लोहा, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, या किसी भी रूप में अगर वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, उनके बिजनेस फिर से खिलखिलाएंगे। व्यापारी वर्ग को संतोष मिलेगा, क्योंकि जब शनि वक्री होता है तो महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा लेवल से हो जाता है, कहीं ना कहीं जीना मुश्किल हो जाता है, व्यापार करना, जॉब करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि शनि वक्री में मंदी काल का दौर शुरू हो जाता है, और ये मंदी काल बहुत बुरा होता है। शनि 6 महीने के लिए क्या वक्री हुए, ताबड़तोड़ किसी न किसी राशि पर उत्पात और विपत्ति की स्थितियां बन गई, मगर धनु राशि वालों की स्थितियां तो बहुत खराब हो गई। मगर मित्रों, ये 15 नवंबर सन 2024 से जैसे ही शनि की चाल बनेगी, तो सबसे पहले तो तीसरे घर में शनि शुभ प्रभाव देंगे। ये नवंबर सन 2024 से लेके और फरवरी सन 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। अब किसी भी तरीके का मूवमेंट वह फरवरी तक तो नहीं बदलेंगे, जो 2025 को है। फरवरी तक की स्थिति मार्गी और वक्री से मुक्त होगी, सिर्फ सीधी चाल चलेंगे, और शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, राहु के नक्षत्र में प्रवेश रहेगा। फिर जैसे ही 29 मार्च सन 2025 लगेगा, तब शनि महाराज आपके तीसरे घर को छोड़ के धनु राशि वालों के चौथे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपके जीवन में ढैया का पुनर्आगमन होगा, जो सन 2025 से लेके 2028 तक चलेगा। अब ये जो समय है जब शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः वे तीसरे घर से आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे, तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चालू हो जाएगा, और ये ढैया 25 से लेकर 28 तक चलेगी। तो इसमें आपको क्या कर्म करने हैं, क्या कर्म नहीं करने हैं, क्या बचाव करना है, क्या काम करना है, इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं हम। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो शनि की ढैया, साढ़े साथी, शनि की महादशा, ये बहुत अधिक सुप्रभाव नहीं देती हैं। इनमें व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, जुनूनी बनना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है। और दूध का जला, जब दूध के जले थे तुम सन 2014 में, और तुम्हारे ऊपर साढ़े साथी लगी 17 जनवरी सन 2023 तक,
तो तुम्हें अब छाछ भी फूक फूक कर पीनी पड़ेगी। ये कान खोलकर सुन लो धनु राशि वालों, इससे परे नहीं जा सकते तुम, क्योंकि शनि 7.5 में शुभ फल देता ही नहीं है। तो हम कैसे बता दें कि तुम्हारे जीवन में अब शुभ होगा ही होगा। मगर एस्ट्रोलॉजी संभावनाओं का केंद्र है, एस्ट्रोलॉजी गणित का केंद्र है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा भूगोल, एक ऐसा इतिहास है जिसमें जीवन में बदलाव निश्चित होते हैं। जो इतिहास गया वो फिर से दोहरेगा, ये सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि शनि महाराज 30 साल बाद कुंभ राशि में रहे। अब 31 साल बाद ये कुंभ राशि से निकलकर 29 मार्च सन 2025 को कुंभ से निकलकर फिर 31 साल बाद ये पुनः जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मीन राशि में चौथे घर में धनु राशि वालों के आएंगे। चौथे घर में जब शनि आएंगे और वो भी मीन राशि में आएंगे, मीन राशि गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में नम स्वभाव हो जाता है शनि का, गुरु समान स्वभाव हो जाता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के या ब्राह्मण के या किसी भी देवज्ञ के घर जाते हैं या ज्ञान लेते हैं या ज्ञान की बात सुनते हैं, तो आपका स्वभाव, आपका मन, आपका शारीरिक भाव, आपका तन उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाता है। और ज्ञान की बात सुन के आपको एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसी नॉलेज मिलती है, ऐसी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आप उससे जीवन में तर जाते हैं और आपके जीवन में एक शुभ ऊर्जा का और अच्छी ऊर्जा का जो है संचार होता है। वैसे ही पॉजिटिविटी को जुपिटर का ग्रह बृहस्पति ग्रह माना गया है और बृहस्पति 12वें घर का स्वामी होता है। मीन राशि इसकी सेकेंडरी जो सेकंड राशि है, दूसरी राशि है, वो मीन राशि होती है। इसमें जब शनि जो कि क्रू पापी क्रू ग्रह और कलयुग का देवता माना गया है, असुर ग्रहों की, जिद्दी ग्रहों की काल खंड की संज्ञा दी गई है, ये अपनी राशि में निकल के जो 3 गुना कोराम मचा रहा था, जब ये जाएंगे मीन राशि में तो इनका कोराम उस टाइप से नहीं रहेगा जो इनका पहले रहा। सावधानी इसमें यह बरतनी है क्योंकि ढैया का प्रभाव रहेगा, इसलिए दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पिएगा। तो सावधानी ये बरतनी है कि किसी भी प्रकार से कोई नया कर्जा नहीं लेना है बिना सोचे समझे, रिस्क वाले काम नहीं करने हैं बिना सोचे समझे, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है बिना सोचे समझे, किसी भी तरीके से ऐसा कोई झमेले में नहीं पड़ना है बिना सोचे समझे जो आपके नुकसान का कारक बने और आपको वो दुविधा में डाले। प्रॉपर्टी खरीदनी है बहुत सोच समझ के खरीदनी है, कोई गाड़ी घोड़े खरीदने हैं बहुत सोच समझ के खरीदने हैं, किसी भी तरीके से कोई मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीदना है, ऐसा अनऑथराइज काम नहीं कर लेना है बिना पेपर वर्क के। तो कोई भूमि भवन आप फ्लैट खरीदें और बिल्डर्स से संबंध में या प्रॉपर्टी से संबंध में उसमें झगड़े चल रहे हो, मुकदमेबाजी चल रही हो, फसाद चल रहे हो और आप उसे खरीद के फंस जाएं और पूंजी लगा दें, पैसा लगा दें और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है धनु राशि वालों, क्योंकि जो चौथा घर है वो इससे ही रिलेक्ट होता है, इसी का ही फोकस रहेगा, इसी पे ही ध्यान रखना है। तो आपको ये ढैया का प्रभाव शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी है आपको इस तरीके की जो कर्ज का रूप बने। व्यापार सोच समझ के करना है, उसमें पूंजी सोच समझ के लगानी है। ये नहीं कि अंधा कोई व्यापार कर लिया, अंधा कोई रोजगार कर लिया, बाद में कुछ समय तो वो लाभ मिला उसका और उसके बाद नुकसान की संभावनाएं बढ़ गई और आप जो है गिरवी में आ गए, आप कर्ज में आ गए, आप परेशानी में आ गए और आपको वो कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो कोई भी रिस्क वाले काम नहीं करने। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन नौकरी की। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि 29 मार्च सन 2024 से ये ढैया लगेगी और सन 2028 तक चलेगी, तो जो पुरानी जॉब है वो जॉब में कोशिश करें कि रुकें जब तक अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं करा लें। दूसरी बात कि बिना कुंडली विश्लेषण कराए या बिना सोचे समझे जॉब को जंप ना मारें। पता चला कि आदि के चक्कर में पूरी भी चली गई। 7.5 में यही होता है क्योंकि समसप्तक दृष्टि से जो धनु राशि वालों के शनि महाराज है वो 10वें घर को देखेंगे। तो 10वां घर आपके कार्य का है, प्रोफेशन का है, आपकी जिम्मेदारियों का घर है, आपकी मान प्रतिष्ठा का घर है।
तो शनि की दृष्टियां बहुत बुरी मानी गई हैं, कुदृष्टि मानी गई हैं। इसकी दृष्टियों में सिवाय तेज के और सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। जिस घर में बैठता है उस घर में नुकसान नहीं करता है, मगर जिस घर की में दृष्टियां डालता है उस घर को खराब भस्म करने का काम भी शनि करता है। तो प्रोफेशन के घर को देखेगा तो किसी भी तरीके से कोई भी प्रोफेशनली तब्दील नहीं करनी, चाहे जॉब में चाहे कारोबार में, जब तक आप अपनी जन्म पत्रिका पे काम नहीं करें या सोच समझ के काम करें, सलाह लेके काम करें, नहीं तो पूरी के चक्कर में आधी भी चली जाएगी। कोई जॉब को जंप मार दिया, पता चला जो पहले की जॉब थी वो भी चली गई, ये जॉब कुछ समय तक रही और वो भी जॉब छूट गई, और अब आप घर पे आराम से चादर तान के सो रहे हैं, तो जिसमें आपका ही नुकसान है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तीसरी जो बात है वो बात को और ध्यान रखना है कि अपने पेट का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब चौथे घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित झपकी देते हैं। तो शाकाहारी शुद्ध रहना है, मेडिटेशन करना है, टाइम टू टाइम सुपाच्य भोजन करना है, आहार लेना है, सतगुरुओं का वाणी सुननी है, जिससे टाइम टू टाइम एक टॉनिक के रूप में आपके वो वाणी दिमाग में जाती रहे और आप टाइम टू टाइम चलते रहे। तो ये शनि की जो 2.5 साल का ये गड्ढा है ये आपको परेशान ना करे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही बड़ी सफलता के योग बनेंगे और आपके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी। तो बैक टू बैक आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी शनि का जो चाला है वो बदलेगा, तो शुभ सूचना शुभ घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटेंगी। धन से संबंधित दिक्कत भी दूर होंगी, प्रोफेशन से भी दिक्कत दूर होंगी। मगर ये बात कर रहे हैं जब 29 मार्च सन 2025 लगेगा तब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सावधानियां भी बरतनी है, तो उससे ये शनि के दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो मित्रों, अपनी वाणी को यहीं हम जो है विराम देते हैं, फिर आगे आपको फिर बताते रहेंगे। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बैक टू बैक वीडियो न्यू से न्यू लेने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। आप वीडियो पूरा देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और जो है ऑल वाले बटन पे, घंटी वाले बटन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लें, तो वीडियो की जानकारी आपको बैक टू बैक नई पुरानी वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट में आप जय शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि वही आपका कल्याण करेंगे और ये जप के रूप में। जितना कमेंट में जय शनिदेव लिखेंगे आपके जीवन में उद्धार होता चला जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।